जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ, जो कि हम लोग सीरियल बाय सीरियल टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने 1.3 तक खत्म कर लिया है। आज हम लोग 1.4 को कम्प्लीटली खत्म करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ लंबा जाने वाला वीडियो, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के खाना पीना खाकर एकदम फुर्सत में बैठकर वीडियो को अध्ययन कीजिए। कॉपी पेन लेकर विद बुक्स के साथ क्वेश्चन भी मिलाते जाइए। हम लोग कौन से बुक से अध्ययन कर रहे हैं? चित्रा प्रकाशन अर्थात एक्टिव से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और बहुत आसान शब्दों से अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए जाते हैं। इस वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी की बात कही जाए तो उसमें सभी अवयव लेंगे, मतलब हम लोग सभी अवयव ले लेंगे। मतलब ए में भी अवयव है, बी में भी अवयव है, दोनों अवयव को ले लेंगे, दोनों अवयव को उठा के लिख देंगे। ए यूनियन बी खत्म। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में कहते हैं। ए और बी में जो कॉमन अवयव है उसी को लेंगे, कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, वहाँ पर फाई लेंगे, ठीक है। इसके बाद a माइनस बी का अर्थ है a में हो किंतु b में ना हो। क्या अवयव? a में ऐसा जो अवयव है जो b में नहीं है उसी अवयव को लिखेंगे। a यूनियन b में सभी अवयव लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b में केवल जो कॉमन है उसी को लिखेंगे। और इसमें जो a के पास है और b के पास नहीं है, भले b के पास ज़्यादा हो लेकिन a के पास है और b के पास नहीं है, उसी को लिखेंगे। a डैश का मतलब है u माइनस a, जो u के पास है किंतु a के पास नहीं है, भले a के पास ज़्यादा हो लेकिन u के पास जो है वो a के पास नहीं होना चाहिए, उसी को लिखेंगे। u का मतलब समष्टि समुच्चय, मतलब सभी अवयव का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयव होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपका 1.4। देखिए 1.4 में क्या है। 1.4 का पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि a बराबर 2 4 6 8, a बराबर 2 4 6 8। इसके बाद b बराबर 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। इसके बाद a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b, दोनों ही इन्होंने एक ही क्वेश्चन में कह दिया कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों ही ज्ञात करके दिखाओ। देखो ये यूनियन बी जब ज्ञात करेंगे तो ए और बी के सभी मान को लिखो, जो कॉमन हो उसको एक ही बार लिखना। एक है इसमें नहीं है लिखेंगे, फिर भी दो है, दो इसमें है फिर भी एक ही बार लिखेंगे, भले दो बार है लेकिन लिखेंगे एक बार। 3 है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, 4 है इसमें भी है फिर भी एक ही बार लिखेंगे, 5 है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, 6 है, 6 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी एक ही बार लिखेंगे, 7 है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, 8 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे। मतलब जो कॉमन हो उसको एक बार लिखो, और बात बाकी हो चाहे ना हो, दोनों में से किसी एक में है तो उसको फिर भी लिख दो। वही क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। और जब इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करोगे, इंटरसेक्शन का मतलब है अब की बार कॉमन ज्ञात करो। कॉमन तो इन दोनों में, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है 2 लिखो, 4 है 4 लिखो, 6 है 6 नहीं है, 8 है 8 नहीं है, बस छोड़ दो, यही आंसर। जो कॉमन मिले उसी को लिखो, वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन है। दूसरे का ए पार्ट में यदि z सभी पूर्णांकों का समुच्चय तथा a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर बराबर 9। इसके बाद b बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा a इंटरसेक्शन b ज्ञात करके दिखाइए। तो देखो इसमें a बराबर क्या है, तो x स्क्वायर बराबर 9 है,
तो इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे 9, रूट से हमेशा प्लस माइनस संख्या निकलती है, तो प्लस माइनस के 3, और इसमें x का मान जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर 0 हो और उसके बराबर उससे कम होना चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इन्होंने कहा है कि a इंटरसेक्शन b मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है? -3। देखो -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, कॉमन है, इसलिए हमारे पास a इंटरसेक्शन b का मान -3। ये दोस्तों अब इसका b पार्ट देखिए, दूसरे का b पार्ट, दूसरे का b पार्ट में है a बराबर x such that x belongs to R, x is greater than equals to 2। ये तो a बराबर है, जो कुछ भी दिया हमने थोड़ा सा मान ले लिया इसका, ठीक है। इसके बाद b बराबर ये है x टेंस टू x, फिर जो कुछ भी है उसके बाद ये है कि x एंड दो इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 4 और a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो। देखो a का मान क्या निकालोगे? x का मान 2 के बराबर हो और 2 से अधिक भी हो, तो 3 4 5 6, ठीक। b का जो मान है वो x का जो मान है वो 2 के बराबर भी हो, 2 से अधिक हो, किंतु 4 से कम हो, तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 नहीं ले सकते हो, 4 से कम हो। अब a इंटरसेक्शन b जब निकालोगे तो 2 3 2 3, तो हमारे पास आंसर है 2 3 आंसर, ठीक है। तीसरे का a, तीसरे का a में ये है कि a कीजिए, इसमें इन्होंने ये कहा 3n इंटरसेक्शन 7n का मान आप लोग ज्ञात करके दीजिए। तो x का मान, x किससे बिलोंग्स है? n से। n का मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी संख्या है? कॉमन का मतलब ऐसी कौन संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, दोनों का भाग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बराबर 21 लिख लोगे आप लोग। 21 क्यों? 3 7 21, 7 या 21, 21 एक कॉमन संख्या है, उसको 3 से भी भाग दे सकते हैं हम लोग और 7 से भी भाग दे सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 21 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए तीसरे का बी पार्ट, तीसरे के बी पार्ट में ये है कि 2n, x बराबर 2n, x बराबर 2n है और n धन पूर्णांक है, b में है x बराबर 3n और धन पूर्णांक है, और a इंटरसेक्शन b। अब देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? अच्छा यहाँ पर आप लोग n का मान हमने अगर 1 ले लिया ना, ठीक है, 21n भी लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो यहाँ पर 21n या 21 भी लिख सकते हो, तो 21n लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या कॉमन है? कौन सी संख्या कॉमन मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग दे सकते हैं, 3 का भी भाग दे सकते हैं? तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 6n, ये आंसर है आपके पास। इसके बाद देखिए चौथे का ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट में क्या है? चौथे का ए पार्ट में है a बराबर 2 4 6। सेक्शन सी आपको कह रहा है ज्ञात करके बताओ। सबसे पहले देखो ये यूनियन बी, ए और बी में जो सभी मान हो उस सभी को लिखो। तो 1 को लिखो, 2 को लिखो, 3 को लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सभी मान को लिखना है, लिखना एक ही बार है, डबल बार नहीं लिखते हैं। फिर इंटरसेक्शन लगाओ और सी के मान को लिखो। सी के मान क्या है? 4 7 10 13। अब इन दोनों कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ये आंसर भी है। चौथे का बी पार्ट देखिए, चौथे का बी पार्ट में है b बराबर है 3 4 बराबर है 4 5 6, और हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? ये
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ज्ञात करके बताओ। इन्होंने ये कहा है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए के मान को लिखो, तो ए का मान क्या है 1 2 3, फिर यूनियन लगाओ, बी और सी में कॉमन ढूंढो। बी और सी में कॉमन क्या है, तो बी और सी, ये बी और ये सी, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 नहीं है, 4 है तो 4, 5 नहीं है। अब इन दोनों को लिखो, इन दोनों 1 2 3 4, क्योंकि यूनियन में सभी को लिखते हैं। और आंसर पांचवा, देखिए पांचवें में ये है कि a बराबर 1 2 3, पांचवें नंबर सवाल दोस्तों आप लोग लगा लोगे। पांचवें का a b दोनों लगा लोगे आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में a बराबर दिया गया, b बराबर दिया गया, c बराबर दिया गया, प्रत्येक को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पांचवें दोस्तों सेम टू सेम चौथे की तरह लगाना। तो 6 में देखिए, 6 में 6 लगा लोगे तो भी पांचवा भी लगा लोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद b बराबर 2 3 5 6, b बराबर 2 3 5 6, और c बराबर 4 5 6 7, c बराबर 4 5 6 7, 4 5 6 7। ए पार्ट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ, अब देखो इसको जब ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए का मान को लिखो, ए का मान क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यूनियन लगा दो। बी और सी में कॉमन मान लो। कॉमन मान क्या है बी और सी में, 2 है 2 नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 5 है 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 नहीं है। ये हो गया। अब इन दोनों को सभी को लिखो। जब सभी को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन बी, तो ए और बी के सभी मान को लिखो। तो ए और बी के सभी मान को लिखो, 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, फिर हम लोग क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए और सी के लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों में कॉमन मान को लिखो। इन दोनों में कॉमन मान क्या है, कॉमन मान देखो 1 2 3 4 5 6 तक है, तो 7 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, इस प्रकार से। ठीक, पांचवें का छठे का बी पार्ट से पहले दोस्तों लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी। अब की बार देखो ए और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले ए के मान को लिखो 1 2 3 4। अब आप लोग बी और सी है यहाँ पर यूनियन है ना, हाँ यूनियन है, सभी मान लेंगे हम लोग। तो 2 3 5 6 और तो 2 3 4 5 6 7 ले लोगे आप लोग। तो 2 3 4 5 6 7, कि एक तो है नहीं, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक नहीं है, 2 है।
3 भी है, 4 भी है, तो ये कॉमन हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड जब हल करोगे आप लोग, ए और बी में कॉमन लीजिए, तो ए और बी में कॉमन क्या है? ए में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो 2 और 3, केवल 2 3 है, 2 3। और यूनियन ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी, तो ए और सी में आपको कॉमन है, ए में 1 2 3 4, सी में 4 5 6, तो केवल 4 कॉमन है। केवल क्या कॉमन है? 4। जब इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? 2 3 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर है, प्रूफ हो गया। 7वें में क्या है? 7वां नंबर देखो, 7वें में है यदि a बराबर x सच दैट x स्क्वायर, x सच दैट x स्क्वायर, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x बराबर 1 3 5 7, नहीं, c बराबर 2 4 5 6 8 है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। A के मान को लिखो, A का मान क्या है? चलो पहले A का मान लिखा लो। A का जब मान निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका करो गुणनखंड, 6 एकम 6, 6 में से ऐसी संख्या आनी 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर x हो गया कॉमन, तो x माइनस 3, इसमें माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा आपके पास? 3 और 2, यानी हम लोग को a बराबर 2 3। ठीक, अब देखो a का मान लिखो, a का मान क्या है? a का मान है 2 3। इसके बाद यूनियन लगाओ, b और c में कॉमन ढूंढो, 1 3 5 7 2 4 5, 5 ही कॉमन है, तो 5 कॉमन है। यूनियन का मतलब सभी मान को लिखो, तो 2 3 5, ये आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जब इसका राइट हैंड साइड लोगे आप लोग, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है? A यूनियन B, तो A यूनियन B, तो A और B में सभी मान लिखो, तो A में 2 3 है और B में 1 3 5 है, तो 1 2 3 5 यही लोगे आप लोग, 1 2 3 5, क्योंकि 4 तो है नहीं। इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो A और C के सभी मान को लिखो, तो A में है 2 3 और C में है 2 4 5 6 8, तो 2 3 4 5 6 8 लिखोगे, तो 2 3 4 5 6 8। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 8 में है a बराबर ए बी सी, a बराबर ए बी सी, और इसके बाद b बराबर ए बी सी डी ई एफ, b बराबर है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ है, तो b माइनस ए ज्ञात कीजिए। b माइनस ए आपको ज्ञात करना है, तो b माइनस ए मतलब जो B में हो किंतु A में ना हो। A है A में है, B है B भी है, C है C भी है, तो B माइनस ए जो B में हो किंतु A में ना हो, तो B में दो ऐसे देखोगे, A है B है B है, C है C है, तो D E F ये जो है ये A में नहीं है, इसलिए यही आंसर है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है कि A बराबर 1 2 3 4, A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर है 2 3 4 5,
2 3 4 5, 2 3 4 5 तथा C बराबर 3 4 5 6, C बराबर है 3 4 5 6 है। तो A माइनस बी माइनस सी ज्ञात कीजिए। तो A माइनस बी माइनस सी आपको ज्ञात करना है। तो जब इसको ज्ञात करोगे है ना, सबसे पहले A के मान को लिखो। A के मान क्या है? A का मान 1 2 3 4 और माइनस लगा दो। B माइनस सी, कोष्टक वालों को पहले हल करते हम लोग। B माइनस सी जो B में है किंतु C में नहीं है, 2 है B में जो कि C में नहीं है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो केवल 2 है। अब जो इसमें है किंतु इसमें नहीं है, मतलब इसमें 1 3 4 है, 1 3 4 जो कि इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 9वें के बाद 10वां नंबर। 10वें नंबर में क्या है? 10वें नंबर में है A बराबर x बिलोंग्स टू C। A बराबर x बिलोंग्स टू C है। ठीक है। इसके बाद x की घात 4 माइनस 1 बराबर 0, x की घात 4 माइनस 1 बराबर 0। और B में है, चलो इसी को लिख लेते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x की घात 4 माइनस 1 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 की घात 4 कर सकते हैं, 1 की घात कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो घात से घात कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया? 1। ठीक। तो a बराबर हमारे पास क्या है? a बराबर हमारे पास 1 है। b बराबर क्या है? b बराबर x वही बिलोंग्स टू c है और x क्यूब माइनस 1, तो b बराबर है x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो 1 को उधर पर छांतर कर दीजिए, तो x क्यूब बराबर 1 का क्यूब कर लीजिए, घात से घात कैंसिल, x बराबर 1, यानी b बराबर भी हमारे पास क्या है? 1 है। और आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर दोनों किससे बिलोंग्स है? c से बिलोंग्स है। c का मतलब क्या है? c का मतलब हमने 1.1 में पढ़ा था आपको, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या हम लोग c बराबर लिखते हैं a प्लस आई बी, क्योंकि दोनों c से संबंधित है। ये किसको लिखते हैं? a प्लस आई बी से। आपके पास 1 है, 1 का मान होता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई बटे 2। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है। इसमें ऐसे वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो, समृद्ध संख्या में देख सकते हो, उसमें पढ़ा दिया गया है। उस वीडियो को देख के आप लोग इसके बारे में आसानी से जान सकते हो। इस वीडियो केवल इतना समझिए कि इतना ही होता है, 1 बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3i इंटू 1। कैसे? अब ध्यान देना, इसी का मान हम लोग एक बार प्लस में लेते हैं इंटू -1 और माइनस अंडर रूट 3i बटे 2, इसी का मान एक बार गुणा में लेते हैं, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कैसे? देखिए यहाँ पर ये किसका रूप है? वर्गांतर का रूप है। तो एक बार -1 का स्क्वायर और एक बार हम लोग माइनस अंडर रूट 3i का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3i का स्क्वायर, i स्क्वायर बटे 2, नहीं 2 दूनी 4। i स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, क्योंकि माइनस है और इसका मान i स्क्वायर का मान -1 है, तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस बटे 4, हल करोगे तो 4 बटे 4 अर्थात 1। तो ये 1 किसके बराबर है? ये जो 1 है ये इन दोनों के कॉमा के, मतलब इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के गुणा के बराबर है। अब समझना आप लोग, यहाँ पर तुम लोग 1 के बराबर इसको और इसको लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में हम लोग 10 सॉल्व कर रहे हैं कि a माइनस बी, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है a माइनस बी ज्ञात कीजिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा है a यूनियन b ज्ञात कीजिए, a यूनियन b ज्ञात कीजिए। अब देखो a और b हम जब ज्ञात करेंगे, किंतु a में है किंतु b में नहीं है, a में हो b में ना हो। अब देखो a में हो किंतु b में ना हो, पहले कंडीशन में तो आपके पास एक आंसर फाई है, क्योंकि ऐसा कोई अवयव है ही नहीं कि a में कि जो b में ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? फाई लेंगे, क्योंकि फिर है ही नहीं। दूसरा अवयव हम लोग दूसरा आंसर किस प्रकार से लेंगे? अब दूसरा आंसर कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखो x की घात 4 है और यहाँ पर 1,
तो ध्यान देना, इसको इस x का 4 हटाओगे तो करनी में 4 लिखोगे, ठीक। करनी में जब 4 निकालोगे तो अंडर रूट से कोई भी संख्या निकालते हो, कोई भी संख्या निकालोगे तो प्लस माइनस होकर निकलता है वो। तो जब इसको निकालोगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 निकलेगा। करनी में 4 होने पर, करनी में 2 होने पर प्लस माइनस 1 और 4 होने पर प्लस माइनस आई। ध्यान रखना कि x का मान अगर करनी में 4 है तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है, मतलब x क्यूब बराबर 1 है, तो x बराबर करनी में आपके पास 3 है। तो जो करनी में 3 है इसको जब निकालो तो केवल 1 के रूप में निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 है। 4 होता तो हम लोग प्लस माइनस ले सकते, 8 होता तो प्लस माइनस ले सकते थे। अब इसमें इसी प्रकार जो a में है किंतु b में ना हो, a में प्लस का 1 है, b में प्लस का 1 है तो नहीं लेंगे हम लोग। a में माइनस का 1 ले लेंगे जो b में नहीं है। a में प्लस आई माइनस आई तो प्लस माइनस आई इसको ले लेंगे। अब आते हैं हम लोग a यूनियन b। a यूनियन b मतलब सभी मान को लिखो तो हम लोग प्लस 1 माइनस 1 दोनों लिखेंगे, तो प्लस माइनस 1 लिखेंगे, प्लस माइनस आई लिखेंगे, क्योंकि सभी मान को लिखते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग इस मान को भी लिखेंगे। ये मान हमारे पास किस वाले मान का है, ये केवल इस वाले मान का है, a प्लस आई भी, क्योंकि 1 का मान है। यहाँ पर 2 मान है, प्लस माइनस 1 और आई भी है, इसलिए इस वाले मान का नहीं हो पा रहा। ये मान क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्लस 1 का ही मान है, माइनस 1 का मान नहीं है। इसमें प्लस 1 भी है, माइनस 1 भी है, प्लस आई भी है, माइनस आई भी है, इसलिए ये मान केवल इस मान का है। इसलिए इसको जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे -1 प्लस अंडर रूट 3i बटे 2 कॉमा -1 माइनस 3i बटे 2। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये मान केवल इसका है, ठीक है। और x का प्लस माइनस आई कैसा है, समृद्ध संख्या से। इसके लिए आपको समृद्ध संख्या का वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है a बराबर 1 2 3 1 2 3, b बराबर क्या है, b बराबर है 2 3 4 2 3 4 और c बराबर है 3 4 5 6, c बराबर है 3 4 5 6। तो इसमें a माइनस b माइनस सी क्या पूछा गया पहले पार्ट में, a माइनस b माइनस सी, तो आप लोग ज्ञात कर लोगे, ये आप लोग ज्ञात कर लोगे। कैसे, पहले a माइनस बी देखिए, फिर जो भी हो उसमें a माइनस बी देखिए, तो ये तो कर लोगे आपका। b पार्ट भी कर लोगे आप लोग। c पार्ट बता देते हैं आपको। c पार्ट में है a इंटरसेक्शन b माइनस सी, क्योंकि ये तो आप लोग कर चुके हो, अभी कर चुके हो, इसमें पीछे भी कर चुके हो। हालांकि इसमें तो ना ये है b माइनस ए, ऐसे ही करना है, पीछे भी आप लोग कर चुके हो। देखो इसको देखिए, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट जब करोगे आप लोग तो सबसे पहले a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन ढूंढो, 2 3 है केवल कॉमन, 2 और 3, और माइनस सी वाले मान को लिखो। सी वाले मान क्या है हमारे पास, 3 4 5 6, मतलब अब इसमें हो इसमें ना हो, इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो हम लोग कहेंगे 2 जो है इसमें नहीं है और 2 क्या है आंसर। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, c बराबर दिया गया है। a माइनस बी यूनियन सी, ये तो आप लोग कर लोगे। सबसे पहले b यूनियन c निकालना, b यूनियन c निकालने के बाद जो a में है किंतु b माइनस बी यूनियन c में ना हो, इसको आप लोग आसानी से कर लेना। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में भी आप लोग a माइनस बी और इंटरसेक्शन b माइनस सी जो दिया गया है, ये भी आप लोग कर लोगे। अभी जो हम लोग, चलो इसको बता देते हैं, इसका सवाल नहीं बताया, 13 में बता देते हैं। 13 नंबर में है कि a बराबर 1 2 3, 1 2 3 जो है ये a के बराबर है। इसके बाद b बराबर 2 3 8, b बराबर 2 3 8 है, 2 3 8 है b बराबर।
और C बराबर 3 8 है, C बराबर 3 8 है। आप लोग 12 नंबर सेम टू सेम 13 की तरह करना, 13 नंबर कर लोगे, 12 नंबर भी कर लोगे। A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी यूनियन B माइनस सी, यूनियन B माइनस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले A माइनस बी देखो, A माइनस बी क्या है, A में है किंतु B में नहीं है तो 1, फिर इंटरसेक्शन B में है किंतु C में नहीं है तो 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं मतलब 5, तो ये हो गया आंसर आपका। अब इसका बी पार्ट में क्या है, देखिए बी पार्ट में ये है कि A बराबर 1 2 3 4, A बराबर 1 2 3 4, B बराबर क्या है कि 2 3 4 6 8, 2 3 4 6 8। इसके बाद C बराबर 3 4 5 6, C बराबर 3 4 5 6, ये है A माइनस बी, B माइनस सी और यूनियन A माइनस बी, B माइनस सी। देखो जब इसको हम लोग करेंगे तो A में है किंतु B में नहीं है, 1 2 3 4, 2 3 4 ये 1 नहीं है। यूनियन B में है किंतु C में नहीं है, 2 3 तो 2, इसमें 1 नहीं है, 2 भी तो नहीं है। पहले देख लीजिए इसमें कोई ऐसा संख्या तो नहीं है, 1, इसमें 1 नहीं है, 2 भी तो नहीं है दोस्तों। इसको भी एक बार रीचेक कर देते हैं हम लोग, 1 2 इसमें नहीं है। इसके बाद इंटरसेक्शन इन दोनों में 2 3 3 8 8, ठीक। अब इसमें देखो एक चीज तो हम लोग सीख चुके हो, अगर ना हो तो उसके लिए 5, और हो अगर इसमें है तो दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन क्या है 2। इसी प्रकार इसमें देखो 1 2 इसमें है किंतु इसमें ना हो। दोस्तों फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 1 है, 2 है, इसमें 3 भी है नहीं दोस्तों, सब पहले वाला ही सही होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद 2 3 8 2 नहीं है, 2 तो 5 आंसर सही है। चलो स्टॉप करो। अब दोस्तों देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 13 लगा लोगे तो 12 भी लगा लोगे, तो 13 आपके पास है तो इसमें कैसे करोगे। देखो सबसे पहले A माइनस बी है, मतलब A में है किंतु B में नहीं है, A में है, A में 1 है किंतु B में 1 नहीं है, B में 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। और इंटरसेक्शन जो B में है किंतु C में नहीं है, B में 2 है किंतु C में 2 नहीं है। और दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर 5 लिखोगे आप लोग। इसमें देखो इसमें A में है किंतु B में नहीं है, A में 1 है, B में 1 नहीं है, A में 2 है, B में 2 है, 3 3 4, ठीक है। और यूनियन जो B में है किंतु C में नहीं है, B में 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 4 6, इसमें 8 है, इसमें क्या है 8 है, 8 जो कि इसमें नहीं है, 3 4 5 3 4, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन, जो कॉमन हो उसको भी, जो कॉमन ना हो सभी को मान लिखते हैं, तो 1 2 और 8 ये हो गया हमारे पास आंसर 13 का। इसके बाद 14 नंबर में ये है कि देखिए 14 नंबर, जब 14 नंबर सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है x such that x is less than equals to 5, is less than equals to 5 और belongs to n है x, b में है
x इज लेस देन इक्वल्स टू, b में x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और c में क्या है कि c में है कि x जो है यानी 2 लेस देन x लेस देन 6, ये है c में लेस देन x c। दर्शाइए कि a माइनस b इंटरसेक्शन c, a b इंटरसेक्शन बराबर a माइनस b, a माइनस b यूनियन a माइनस b यूनियन a माइनस c, a माइनस c, ये आप लोग ज्ञात करिए। सबसे पहले a बराबर x जो है, ध्यान देना, a बराबर x का मान 5 के बराबर है और 5 से कम है, मतलब x का मान आप लोग क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5। b का मान 10 से कम और 10 के बराबर ले सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। c का जो मान है आप लोग 2 से अधिक लीजिए, 6 से कम लीजिए, तो 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जब करेंगे हम लोग तो a के मान को लिखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लगा दीजिए माइनस b इंटरसेक्शन c, b और c में जो कॉमन हो तो 3 4 5 यही कॉमन है, 3 4 5 ये कॉमन है। a में हो किंतु b में ना हो, तो a में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2, बस ये आपके पास आंसर हो गया। अब जब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड a माइनस बी जो कि a में है किंतु b में नहीं है, तो a में क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो a में हो किंतु b में ना हो, तो 1 2 3 4 5 सभी मान हमारे पास है, तो अब b में नहीं है, तो इसके लिए 5 लिखेंगे हम लोग। फिर माइनस नहीं यूनियन a माइनस सी, जो a में हो किंतु c में ना हो, 3 4 5 3, तो 1 2, जो 1 और 2 है वो हमारे पास किस में नहीं है, सी में नहीं है। अब इन दोनों में आप लोग यूनियन लीजिए, यूनियन में सभी मान लेते हैं, तो ये तो 5 का मतलब कुछ नहीं 0, तो 1 और 2, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, प्रूफ हो गया। ये था आपके पास 14 नंबर सवाल। 14 के बाद देखो 15 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में ये है u बराबर 1 से 10 तक, u बराबर है 1 2 3 फिर 10 तक, ठीक। इसके बाद a बराबर 1 3 6, a बराबर 1 3 6। इसके बाद a बराबर 1 3 6, b बराबर 5 6, b बराबर 5 6। प्रत्येक को ज्ञात कीजिए, a डैश यूनियन b डैश। ए पार्ट में आप लोग a डैश यूनियन b डैश। a डैश का फार्मूला बताया था हमने, a डैश का फार्मूला क्या है u माइनस a, b डैश का फार्मूला है u माइनस b, जिसका भी डैश होगा उसी का u माइनस होगा। अब यहां पर a डैश को लिखेंगे u माइनस a और यूनियन इसको लिखेंगे u माइनस b। अब जो u में है किंतु a में नहीं है, u में जो है वो a में नहीं है, a में क्या है 1 3 6 है, तो 1 3 6 को छोड़ दो, 2 को लो 4 को लो 5 को लो 7 8 9 10। इसमें यूनियन u में है b में नहीं है, 5 6 को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों में सभी मान लो, जो दोनों में सभी मान हो, तो वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10, तो ये हो गया आंसर आपके पास। इसका बी पार्ट में है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो बी पार्ट में ये है
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो इन दोनों में कॉमन चीज लेंगे हम लोग, वही ए डैश की जगह हम लोग यही लिखने वाले हैं, बी डैश की जगह यही लिखने वाले हैं, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। जो कॉमन हो वही लिखो, जो कॉमन हो। तो दो कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 नहीं है, 7 कॉमन है, 8 9 10, 8 9 10। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में ए डैश माइनस बी डैश, सी पार्ट में है ए डैश माइनस बी डैश। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखेंगे हम लोग u माइनस ए माइनस u माइनस बी। तो जो u में है किंतु a में ना नहीं है, तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में माइनस, जो कि इसमें है किंतु इसमें नहीं है, यही तो है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 नहीं है इसमें 7, इसमें 7 है, 8 8 9 10। तो इसमें केवल 5 ही नहीं है, इसमें 5 है जो कि इसमें 5 नहीं है, जो इसमें है उसमें ना हो वही माइनस। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो हम लोग ज्ञात कर लोगे। अच्छा, डैश भी लगा है डी पार्ट में। डी पार्ट में ए यूनियन बी का डैश, मतलब डैश के जगह आप लोग क्या लिखोगे कि u माइनस ए यूनियन बी। तो u की जगह तो आप लोग क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी, जो दोनों में हो, ए और बी दोनों में हो। तो ए और बी दोनों में हो तो 1 3 5 1 3 6, तो 1 3 5 6 लिखोगे आप लोग, 1 3 5 6। अब इसका मतलब है कि इसमें जो हो इसमें ना हो, तो 1 3 5 6 छोड़ दो, तो 1 3 5 6 छोड़ दो और बाद बाकी सभी मान को लिखो। तो लिखोगे 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 7 लिखोगे, 2 4 7, 2 4 7 8 9 10, 8 9 10, ये आंसर हो गया। अब देखिए, अब लोग 16 नंबर प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित प्रत्येक को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित तो 15 नंबर से ही करना है हमें। तो 16 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में हमारे पास है ये यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए इसको जब करेंगे हम लोग ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया u माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी डैश को हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया था? 2 4 7 8 9 10। ठीक, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को जब हम लोग ज्ञात किया था हम लोगों ने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जब राइट हैंड साइड को हम लोगों ने यहाँ पर देखो ज्ञात किया था हम लोगों ने 2 4 7 8 9 10। तो 2 4 7 8 9 10, तो देखो हमारे पास आंसर है। इसी प्रकार आपको जो 16 नंबर का बी पार्ट है, तो देखो बी पार्ट में भी आप लोग क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश जब आप लोग ज्ञात करोगे 16 नंबर का बी पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश जब ज्ञात करोगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u का मान, अब ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास है क्या? चलो ज्ञात कर लेते हैं। u का मान क्या है हमारे पास? 1 से 10 तक। u का मान क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो, तो 1 3 6 और केवल 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। जो इसमें हो इसमें ना हो, केवल 6 छोड़ दो, बाद में सबको लिखो। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है ए डैश यूनियन बी डैश।
राइट हैंड साइड में है ए डैश यूनियन बी डैश, और ए डैश यूनियन बी डैश हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ए डैश यूनियन बी डैश देखो 2 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है। तो देखो कहाँ कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। देखो यहाँ पर ये मान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर भी दिया गया, b बराबर दिया गया। तो ये तो आप लोग ऊपर जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, 12 किया है, 14 किया है, सेम टू सेम वैसे ही करोगे तो आप लोग आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया a बराबर दिया गया है, और ये जो आपके पास सम्मित अंतर है ये ज्ञात करना है आपको। तो देखो 18 नंबर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ये है कि a बराबर क्या है, a बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b बराबर है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इन्होंने कहा ए सम्मित अंतर बी ज्ञात कीजिए। दो समुच्चय का ए सम्मित अंतर बी आपको ज्ञात करना है। सम्मित अंतर क्या कहते हैं, सम्मित अंतर, सम माने बराबर हो और बराबर का अंतर हो, मतलब दोनों बराबर का अंतर क्या है, तो ए सम्मित अंतर बी बराबर, सम माने बराबर अंतर बराबर हो, तो वो इसमें भी 3 4 इसमें भी 3 4 है, 3 4 3 4 है, तो बस इन दोनों का अंतर है, 3 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 4 का अंतर है, मतलब 3 4 है, बाद बाकी सबका अंतर है। तो 1 2 5 6 7 8 इतने का अंतर है, ये दोनों सम है, ये दोनों सम्मित है और इतने का अंतर है, ठीक। इसके बाद बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट में है ए बराबर है ए बी सी डी, और बी पार्ट में है ई एफ सी डी, सम्मित अंतर है। यहां पर इन्होंने कहा ए त्रिभुज बी, यानी त्रिभुज जो है ये जो प्रतीक है, सी डी सम्मित है, और ए बी ई एफ इसका अंतर है, तो ए बी ई एफ इसका क्या हो गया, अंतर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है ए बराबर 1 2 3 4, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर क्या है, बी बराबर है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसके बाद तथा सी बराबर है 3 6 9 12, सी बराबर है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो ए सम्मित अंतर बी है, ये ए सम्मित अंतर बी, ए सम्मित अंतर बी, सम्मित अंतर सी का मान ज्ञात कीजिए, सम्मित अंतर सी का मान ज्ञात कीजिए। जहां इन्होंने ए सम्मित अंतर बी बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व हो रहा है, पहले फिर बताते हैं। ए में हो किंतु बी में ना हो, तो ए में क्या है कि बी में नहीं है, तो बी में हमारे पास क्या नहीं है, एक नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है बस, तो 1 और 3 नहीं है। इसके बाद यूनियन बी में है किंतु ए में नहीं है, बी में 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 और 8, तो लिखेंगे 6 और 8, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सभी मान लिखेंगे, तो 1 3 6 8, तो 1 3 6 8। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग ऐसे कर लेना।
अब समझना यहाँ पर टॉपिक ये है कि ए इसका मान, और अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे, सममित अंतर सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान है 3, 6, 9, 12। दोनों का अंतर क्या है, देखो सममित अंतर देखना है, सममित अंतर 3, 3, 6, 6, बाद बाकी तो नहीं है ना, तो एक नहीं है, देखो एक, ये दोनों सममित हैं, और बाद बाकी का अंतर क्या है, 1, 8, 9, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 8, 9, 12। तो ये दोस्तों हमारे पास आंसर हो गया। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंप्लीटली 1.4 को खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 1.5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।